सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ले डूबे। स्टॉक एक्सचेंज 6000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई। तारीखी मंदी के बाद ट्रेडिंग 45 मिनट तक मुअत्तल। स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 6 हदें गंवा बैठी। स्टॉक मार्केट 1,18,000 से 1,13,887 पॉइंट्स पर आ गई। आलमी तजारती जंग टैरिफ ट्रंप कार्ड ने सरमाकारों के अरबों डॉलर डुबो दिए। अमरीकी टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल। आलमी मार्केटें भी क्रैश। हांगकांग 10%, टोक्यो 8% और ताइपे में स्टॉक मार्केट 9% गिर गई। अलीबाबा के शेयर्स में 14% गिरावट। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत, ओमान और बहरीन के स्टॉक मार्केट्स में भी तारीख की बदतरीन गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। अमरीकी स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी। डाउ जोन्स 3.8, S&P में मजीद 4.3% कमी रिकॉर्ड। ट्रंप टैरिफ का जवाब। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वॉन डेर लेyen कहती हैं टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। यूरोपीय यूनियन टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर कहते हैं सदर ट्रंप से टैरिफ के हवाले से बात करेंगे। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे को महफूज बनाना तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के नफाज पर डट गए। कसाद बाजारी बारे सहाफ़ियों के सवाल को हमकाना करार दे दिया। कहा जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो पैदा नहीं किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक डील नहीं करूंगा। अमरीका की गुज़िश्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं। स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना नए टैरिफ में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों में मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जिया का कहना है कि 100 शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी माईशत के लिए खतरा करार दिया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कल से आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी फरमाएंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतही एग्जेक्टिव्स की भी शिरकत मुतवक्के। आला सतही अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। फोरम में शिरकत के लिए आलमी वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा फोरम के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए नया इदारा नेफ्टेक कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम किया गया है। तमाम सूबाई दारकूमतों में भी इदारे का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस इदारे का क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के हसूल की तरफ अहम कदम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेफ्टेक का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद चौहान की पेश करदा तमाम सिफारिशात की मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने की हिकमत अमली बना ली। पार्टी का कोई भी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। पार्टी का बयानिया सिर्फ पार्टी के ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर जाती हैसियत में बयान देगा तो इसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा। पार्टी इस मेंबर के बयान को नहीं करेगी। बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। आजम सवाती ने PTI लीडरशिप के कपड़े उतार दिए। एक पार्टी के अंदर 2-3 दर्जन पार्टियां हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जो शख्स 2.5-3 साल से कहीं छुप के बैठा हुआ है वो क्या मार्च करेगा। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी दूर की बात है। ये पुलिस के टाउट बनने को तैयार हैं। आजम सवाती की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि इनके किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते थे। बानी PTI असल में मिन्नतों तरलों पर आए हुए हैं।
बानी पीटीआई आजम सवाब्ती के जरिए से एस्टैब्लिशमेंट के नरम रवैये के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। ये बढ़ के मारने वाले लोग हैं, ये जाहिरन वो नहीं है जो असल में है। ये तो पार्टी भी नहीं है, सियासी पार्टी बड़ी दूर की बात है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता, बैरिस्टर गौहर का दावा। एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, टिकट देने के फैसले बानी पीटीआई ने खुद किए थे। बानी पीटीआई ने कहा था कि कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी, वजह यह थी कि मरकज में हमारे पास कोई नहीं है। सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ गए। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा था कि एक ही सीट मिलेगी। ये इस पे इनका कोई शिकवा भी नहीं है। सबसे दरख्वास्त की है कि एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ा गुफ्तगू ना करें। बानी पीटीआई की पार्टी है और उनकी हिदायत के मुताबिक चलती है। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामला चलाने के लिए अब बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। नवाज शरीफ के लिए ऐवान वज़ीर आला 90 शाहरा में दफ्तर बनाने के लिए तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ से अब तमाम MPs, MNAs और टिकट होल्डर्स समेत पार्टी वर्कर्स भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करने न सिर्फ इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे बल्कि एतराज़ात भी ख़त्म किए जाएंगे। बिलावल तकरीरें करने की बजाय अबू से पूछ लें नहरों की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बयानात पर तबसरा। कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान के मर्द मैदान से भागे, जनाना लड़ाई जारी है। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं, लेकिन बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे ऑपोजिशन में हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बीमार है, बच्चे नाहल हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने आए थे, मरीज़ बनकर वापस लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा, वोट को इज्जत हो, प्लान 2 की तैयारी है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश ना पहले बर्दाश्त की थी, ना अब की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले नासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसे नासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूं, मई के महीने में मुस्बत खबरें पाकिस्तान के लिए आएंगी। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में ट्रैफिक हादसा पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि 2025 में अब तक 150 से ज्यादा अफराद इन हादसा में जाँ बाक हो चुके। डंपर की टक्कर से खातून जाँ बाक हो गई, जबकि शोहर का बाजू ज़ाया हो गया। इनके 3 छोटे बच्चे हैं, अब इनकी कफालत कौन करेगा। सवाल है कि कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए और कितने मुकदमात बनाए गए। असल सवाल यह है, गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानबाजी करके असल कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। ये 1998 12 मई 2007 नहीं, आज कराची ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, आज गवर्नर सिंध के तर्जुमान फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध से कहता हूं कि तर्जुमान के जरिए नहीं, खुद बात कर लें। फारूक सत्तार वैसे जनाब करके बात करते हैं, आज तुम करके बात की है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये लोग हमेशा इख्तियारात का रोना रोते हैं। गवर्नर साहब रियासत के नुमाइंदा हैं, फारूक सत्तार कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। करोड़ों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं और फिर कहते हैं हम अवामी हैं। सिंध पर केनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेंटर जमीर घुमरो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध को खदशा था केनाल्स बनाए जाएंगे। सिंध के मेंबर को सिंध से नहीं लिया गया, गैर कानूनी तौर पर विफाक ने पंजाब से मेंबर लिया और फैसला करा दिया गया। हाई कोर्ट ने मौजूदा मेंबर को नोटिस जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दे दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तफाक किया। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था।
शराब और असला बरामदगी केस में अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। अदालत पहले बरियत की दरख्वास्त सुन ले, इसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। अदालत ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीए की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। वो बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं और अपनी बेहतर म्यार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। फ़रीक़ैन को अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की हिदायत की जाए। दरखास्त में विफाक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया। पीटीए की आदत के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स हमला। बानी पीटीए के जेल ट्रायल के हवाले से वजारत की जानिब से ताहाल कोई जवाब न आ सका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स में कहा, हमाद अजहर और दीगर इश्तिहारों की जायदाद की तफसीलात के लिए आज ऑर्डर कर रहे हैं। अदालत ने अली नवाज जवान के गुज़श्ता समाअत पर जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत ने 3 केसेस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़ की अबूरी जमानत खारिज कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने राय मुमताज़ की अबूरी जमानत पर फैसला सुनाया। राय मुमताज़ के खिलाफ एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सिटी कोर्ट कराची में सहाफ़ी फरहान मलिक की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए की मचलके जमा करवाने का हुक्म। पीका एक्ट के तहत मुकदमे की दरख्वास्त जमानत की समाअत में अदालत ने हुक्म सुना दिया। वकील ने दलाइल में कहा कि इन पर रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड करने का इल्ज़ाम है, लेकिन इस मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं बनती। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत शहरी नज़ीर खान के अहल खाना की माली मुआवनत पर करने पर अदालत बरहम। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, समरी कहाँ है, किसको मंजूर करना है? 15 रोज़ में सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये क्या कारकर्दगी है? आज ही समरी मंजूर कराएं और अदालत में पेश करें। मिसिंग पर्सन के रिश्तेदारों ने गाड़ी का नंबर भी फ्राहम किया है जिसमें शहरी को लेकर गए थे। इसके बावजूद कुछ सुराग नहीं लगा सके। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान भिजवाने का सिलसिला जारी। डेडलाइन खत्म होने पर 1 हफ्ते में 20,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वापस भेज दिया गया। 3,053 प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड के हामिल, जबकि 17,694 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान भिजवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा से 11,000, पंजाब से 5,868, इस्लामाबाद से 1,733, सिंध से 44, जबकि आज़ाद कश्मीर से 39 अफगानियों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान भेजा गया। मुस्लिम लीग नून के MP चौधरी अरशद वड़ाइच हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गए। अरशद वड़ाइच का नमाज जनाजा शाम 5 बजे केनाल सिटी संबड़ियाल में अदा की जाएगी। अरशद जावेद वड़ाइच हल्का PP 52 से मेंबर पंजाब असम्बली थे। अरशद जावेद वड़ाइच सूबाई पार्लियामानी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब की जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फिल्म स्टार नरगिस की नज़ेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने निगार चौधरी की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तोसी कर दी। अगली समाअत पर फोरेंसिक रिपोर्ट तलब। सरकारी वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए लाखों मरीजों को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआलजा, तिब्बी टेस्ट और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में आवाम को बुनियादी मराकज़ सेहत की निस्बत बेहतर सहूलतें मुयसर हैं। इलाज की सहूलतों के साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के शऊर को फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे की बुनियाद है। पेशावर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। पेशावर तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 1,92,000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। 9वीं जमात के कुल तलबा 1,01,488, 10वीं जमात के 91,086 इम्तहानात देंगे। मैट्रिक इम्तहानात के लिए कुल 712 इम्तहानी मराकज़ कायम।
मोहसिन नकवी ने चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। पीसीबी हुकाम ने अफवाहों की तरदीद कर दी। हाल ही में मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हुए हैं, जिसके बायस कई खेलों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस पर खबर शाया हुई कि हो सकता है कि मसरूफियात के बायस मोहसिन नकवी ओहदे से इस्तीफा दे दें।